हेलो। तो राधे राधे दोस्तों, आज अपन देखने जा रहे हैं भौतिक प्रदेश राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप, जो कि अपना टॉपिक है। क्वेश्चन एक बार थ्योरी कर लेने के बाद वो टॉपिक जब भी ही ढंग से क्लियर होता है जब उसमें एमसीक्यूज अपन लगा लें या फिर पीवाईक्यूज कर लें, तो लगभग वो टॉपिक तैयार हो जाता है। ठीक है। इस कारण ये देखा गया है कि अपन हर टॉपिक के बाद 100 नहीं तो कम से कम 50 एमसीक्यू ज़रूर करेंगे। ठीक, तो चलें। देखो, तो चलते हैं। क्या आता है? राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देशों के लगभग बराबर है? देखो दोस्तों, इन क्वेश्चनों में लगभग सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज हैं और कुछ ऐसे जो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज टाइप हैं। ऐसे जो थ्योरी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट गए होंगे वो भी इनके माध्यम से पूरे कर दिए गए हैं। तो आप पहले स्वयं आंसर दें, उसके बाद फिर कैसे भी दें, कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर खुद ध्यान में, जैसे भी करें, पर एक बार तैयार करें। देखो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर हैं। तो देखो, एक तो कौन सा है, नॉर्वे, और एक कौन सा है, पोलैंड। जो अपनी पहले नंबर की क्लास है, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, उसमें इन सब के बारे में पहले ही बता दिया गया है, जहाँ अपने राजस्थान का बेसिक पढ़ा है वहाँ पे। तो कौन कौन से देश हैं जो राजस्थान के बराबर हैं? नॉर्वे और पोलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है? बहुत बार पहले ही बताया है, अब बिना देखे आप ज़रूर बताएंगे कितनी है। देखो, 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है? राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ सीमा बनाता है? आपको पता होगा तो अपने सारे ज़िले जो दो दो राज्यों से सीमा मिलाता है, जैसे पंजाब और हरियाणा से कौन सा था, और फिर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कौन सा था, और फिर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ कौन सा था, और मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ कौन सा था। आप ये ज़िले आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो यहाँ अपन कौन सा देख रहे हैं? मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ध्यान रखेंगे, बांसवाड़ा जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ, दोनों के साथ सीमा बनाता है। आगे देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह कौन से ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? पहले तो आप ये बताओ कि कितने राज्य हैं भारत में जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कमेंट बॉक्स में लिखें। उसने बहुत साफ साफ बताया था, इवन ड्रॉ करके भी बताया था। और राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरती है ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो राजस्थान के कौन से ज़िले हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर, दो ज़िले ऐसे हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? बताओ, किसका अवशेष माना जाता है? तो किसका माना जाता है? टेथिस सागर का। किसका अवशेष माना जाता है? टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ठीक, और आप क्या बताएंगे? टेथिस सागर का और कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है राजस्थान में? ठीक, आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण में अवस्थिति का सही क्रम बताओ। आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, वो ये चल रहा है कि उत्तर से दक्षिण से सही क्रम बताओ, पूर्व से पश्चिम बताओ, ऐसा। तो इसके लिए आपको मैप ध्यान में होना ज़रूरी है, और मतलब इनका जगह पता होनी चाहिए, कौन कौन सी जगह क्या क्या चीज़ है। ठीक, तो देखते हैं आगे कौन से हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, माही का मैदान। आप एक बार इनको ड्रॉ करके देखें तो इसका आंसर क्या होगा। देखो, शेखावाटी का प्रदेश सबसे पहले कहाँ आएगा? शेखावाटी प्रदेश, फिर विंध्याचल पर्वत, फिर इधर कहीं ना कहीं लूनी बेसिन, और फिर माही का मैदान। ठीक, तो पहले क्या आया? शेखावाटी प्रदेश, विंध्याचल, फिर लूनी, और फिर माही का मैदान। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। देखो,
निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन आपको बताना है। असत्य क्या है इनमें से, क्या बताना? असत्य। तो भालेरी चूरू, मेंढा नदी सीकर में ये सब बरखान के प्रकार व बालू का स्तूप पाए जाते हैं यहाँ, ये बात तो सही है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है। आराम से पता है किधर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी उत्तर पूर्व से कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये बात भी सही है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, ये बात भी सही है ना। पर जसूसर, सालीसर, मलसीसर आदि नागौरी उच्च बेसिन में स्थित है। नहीं, ये नागौरी उच्च भूमि बेसिन में स्थित नहीं है, ये शेखावाटी उच्च भूमि बेसिन में स्थित है। ध्यान रखेंगे किसमें, शेखावाटी में। यह क्वेश्चन अपन ने वहाँ नहीं किया था, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें क्या अपना ये प्रयास ठीक है। अगर ये प्रयास ठीक है तो और फिर हर एक टॉपिक की एमसीक्यूज़ की या पीवाईक्यूज़ की अपन सेशन लाते रहेंगे, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, देखो एक सेकेंड क्या कह रहा है। गोडवाड़ प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? घग्गर का मैदान और काली सिंध का, चंबल का इधर था ही, तो लूनी जवाई बेसिन था ये जो, इसको गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? गोडवाड़ प्रदेश। ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, लूनी जवाई बेसिन को और क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान के रूप और किस नाम से जाना जाता है जहाँ पे अंतःस्थलीय प्रवाह हो? तो देखो, अरावली प्रदेश नहीं है, पूर्व का मैदान नहीं है, डेक्कन का लावा वाला प्रदेश वो वाला भी नहीं है, तो क्या है? शेखावाटी प्रदेश। कौन सा है? शेखावाटी प्रदेश। ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से थार मरुस्थलीय भाग कौन सा नहीं है? थार का जो मरुस्थल है उसका इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो आप मेरे को एक बात बताओ, अपन ने जब इसका पार्ट पढ़े थे अपन ने कहीं ना कहीं, तो ये थार का हिस्सा था ये वाला, मान लो ये अपन ने राजस्थान पढ़ा, तो ये जो एरिया माना था वो थार का था, फिर अरावली एरिया था, फिर मैदानी भाग था, और ये फिर हाड़ौती वाले भाग था। तो देखो, गोडवाड़ प्रदेश अभी अभी बताया था, लूनी बेसिन वाला, शेखावाटी यहाँ आ ही गया, घग्गर यहाँ आ ही गया, तो बनास का मैदान ये किस में नहीं है? थार के मरुस्थल में ये भाग नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? हिंगलाज का मगरा स्थित है, तो कौन सा आ जाएगा? लूनी बेसिन में, ठीक है। क्या याद रखेंगे? लूनी बेसिन में। देखो दोस्तों, जो अपन ने थ्योरी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन छूट गया है या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट, उसकी पूर्ति एमसीक्यूज़ में या फिर इन क्वेश्चनों में 100% हो जाएगी। ऐसा करके थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़, इसमें अपना टॉपिक लगभग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं तो उसके बाद ये जो 25 क्वेश्चन है, हर एक सेशन में 25-25 क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितना आया, कितना याद है, और एक जो प्रैक्टिस के हिसाब से भी ठीक हो जाएगा, ठीक। आगे ध्यान देते हैं। ये आगे क्या था देखो। पंचपदरा, सावरला, कपराना खारे पानी के क्या हैं? गर्त हैं, और ये किस प्रकार कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से एरिया में पाए जाते हैं, ये बोलना चाह रहा है। तो आपको पता आराम से कौन से में? लूनी जवाई बेसिन में, लूनी जवाई बेसिन में, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस अंचल को बागड़ क्षेत्र भी कहा जाता है? बागड़ और वागड़, ध्यान रखेंगे। तो बांगड़ तो कौन सा हो गया? शेखावाटी अंचल, शेखावाटी। अब मुझको आप वागड़ बताएंगे, बांगड़ तो यही, वागड़ कौन सा एरिया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो
क्या कह रहा है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पेटी फैली हुई है। बांका पट्टी थ्योरी में पढ़ा था, कौन सा जिला है, नागौर। कौन सा जिला है, नागौर। आगे चलते हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। मुक्त पूछा है, ध्यान रखेंगे, क्या पूछा है, मुक्त सॉरी, क्या पूछा है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो कितना है, 41.5%। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे, कमेंट में लिखेंगे युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना बच गया वो आप लिखेंगे। मुक्त तो कितना हो गया, 41.5%। अब देखो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखो क्या कह रहा है, निम्न में से राजस्थान में कौन से क्षेत्र बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है। मतलब कौन सा वो क्षेत्र जहाँ पे बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो कौन सा है, फलोदी पोखरण, फलोदी और पोखरण में, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है, बिलाली तथा बरवाड़ा क्या है। क्या ये उत्तर अरावली के दर्रे हैं, क्या ये मध्य अरावली की चोटियाँ हैं, या फिर दक्षिण अरावली की चोटियाँ हैं। तो ये क्या है, उत्तरी अरावली की चोटियाँ, उत्तरी अरावली की चोटियाँ। पूरी चोटियाँ आप ऐसे याद नहीं कर सकते, तो उनको क्रम थोड़ा थोड़ा ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आजकल चोटियों का क्वेश्चन ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। क्योंकि इतनी सबकी कितनी कितनी है ये ऊंचाई ध्यान रखना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप उनका क्रम ध्यान रख सकते हैं मोटा मोटा। ठीक, आगे देखते हैं, देखो झालावाड़ से, क्या बोल रहा है, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप के क्रम का अवलोकन करेंगे। कहाँ से, झालावाड़ से कहाँ आएंगे, बीकानेर। तो यहाँ आप क्या क्या देखेंगे, देखो तो मैं आपको एक बार सीधा ही बता देती हूँ। देखो पहले तो क्या आएगा, हाड़ौती का पठार आएगा, फिर आएगा बनास का मैदान आएगा, उसके बाद क्या आएगी, मध्य अरावली आइए। तो ये क्रम हो जाता है, आंसर क्या आता है, डी। फिर आगे देखते हैं, देखो आगे कह रहा है, राजस्थान के का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। पहली बात तो आपको चारों ही ध्यान होने चाहिए, क्या क्या, एक तो आपको मरुस्थल वाला पता होना चाहिए, फिर आपको अरावली का, फिर आपको हाड़ौती वाला और आपको मैदानी वाला। चारों का क्षेत्रफल, चारों की जनसंख्या, चारों की मिट्टी, चारों की जलवायु, चारों की वर्षा क्षेत्र, और ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का देने का मकसद ये है ताकि इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये पता चल जाए कि और भी पूछ सकते हैं, और कोई से भी क्षेत्र का भी पूछ सकते हैं। तो पूर्वी का कितना हो गया, 23% क्षेत्रफल है, समझे। इस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं 61 कितने का है, 33 किसका है या नहीं, 9 किसका है। आप कमेंट बॉक्स में तीनों का और लिखें, ठीक है। आगे चलते हैं, लूनी का उत्तरी क्षेत्र, लूनी है नदी, उसका उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है, थली, क्या कहलाता है, थली, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो आगे है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन थ्योरी में साफ साफ बताया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, कैसे, समतल भाग होने के कारण और बलुई मिट्टी के कारण। तो अन्न का कटोरा, खाद्यान्न का कटोरा कौन सा रहा, पूर्वी मैदानी प्रदेश, ठीक है। आगे फिर अपन चलते हैं, निम्न में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है, बताओ। पूर्वी मैदान में क्या क्या आएगा, कोटा, बूंदी, अजमेर तो आ ही गया, माउंट आबू किसका है, अरावली का। तो आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें क्या ये अपना जो सेशन है वो ठीक है, क्या हमें प्रैक्टिस के लिए ऐसे MCQs करने चाहिए, तो ज़रूर कमेंट करें। आगे देखो, बरखान क्या है, आपको थ्योरी की क्लास में साफ साफ बताया गया था बरखान क्या है।
तो बरखान क्या है, रेत के टीले। ठीक है, बरखान क्या है, रेत के टीले। आगे देखते हैं, सीप है। सीप एक है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, तो अपन इस सबको अलग अलग पढ़ा है। देखो, पैराबोलिक भी है, बरखान भी है, सीप भी है, इंसेलबर्ग नहीं है। ठीक, क्या नहीं है, इंसेलबर्ग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से अपने कितने क्वेश्चन पूरे होते हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन। और अपने सारे 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहले आप खुद से इनका आंसर करें, बाद में आंसर देखें, फिर आप देखो कि आपका कितना तैयार हुआ है। एमसीक्यूज़ और ऐसे प्रैक्टिस लगाने से आपको थ्योरी एकदम क्लियर हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कि क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, उस हिसाब से फिर अपन देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।